खबर है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का संदेश, कुछ दिनों तक आपसे मुलाकात नहीं कर सकूंगा। दोस्तों, खबर आ रही है झारखंड के मंत्री और विधायकों में कोरोना वायरस संक्रमण पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास को भी सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने वीडियो संदेश जारी कर झारखंड की जनता से अपना गहरा जुड़ाव प्रदर्शित किया है। उन्होंने वीडियो में संदेश जारी करते हुए कहा है कि सरकार के मंत्री तथा विधायक कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनसे मेरी मुलाकात कुछ दिनों पहले हुई थी, इसलिए एहतियात के तौर पर मैं सेल्फ क्वारंटाइन में हूँ। कुछ दिनों तक आपसे मुलाकात नहीं कर सकूँगा। हालांकि हर ज़रूरी कार्यों का निष्पादन होता रहेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप मुझसे अपनी बातें रख सकते हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि सरकारी नियमों और निर्देशों का सख्ती से पालन करें। आप खुद का, बच्चों, बहन बेटी, भाई बेटे और बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें। खबर है झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर श्री जगन्नाथ महतो का बड़ा फैसला, मैट्रिक में स्टेट टॉपर को मिलेगी कार। दोस्तों, खबर आ रही है जैक, जी हाँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने बुधवार को कक्षा मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैट्रिक के परिणाम की घोषणा की। इस साल जेएससी बोर्ड यानी कि जैक बोर्ड मैट्रिक में रिकॉर्ड 75.01% छात्र पास हुए हैं। वहीं झारखंड सरकार की ओर से ऐलान किया गया कि स्टेट टॉपरों को काम मिलेगा। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जैक द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा के स्टेट टॉपर को सरकार की ओर से एक अल्टो कार दी जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने इसकी घोषणा पहले ही कर चुके हैं। खबर है सीबीएसई ने रिजल्ट को लेकर जारी किया बड़ा अपडेट। दोस्तों, खबर आ रही है सीबीएसई ने रिजल्ट जारी करने की डेट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि अभी रिजल्ट डेट जारी नहीं की है। बोर्ड ने गुरुवार को उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा जा रहा था कि 10वीं और 12वीं की रिजल्ट डेट घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि ऐसे में छात्र वायरल हो रहे फेक नोटिस पर भरोसा ना करें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी वायरल हो रहे उस नोटिस को फेक बताया है, जिसमें कहा गया है कि 12वीं के नतीजे 11 जुलाई और 10वीं के नतीजे 13 जुलाई को जारी होंगे। मंत्रालय ने कहा कि 10वीं 12वीं परिणाम की तिथि घोषित नहीं होगी। जी हाँ, यानी गुरुवार को घोषित नहीं होगी। हालांकि यह तय है कि सीबीएसई 15 जुलाई से पहले 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर सकता है। 26 जून को सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्डों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे 15 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। खबर है खेतों में मेहनत करते दिखे झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो। दोस्तों, खबर आ रही है झारखंड के शिक्षा मंत्री खेती करने में भी बेहद माहिर हैं। उनकी एक वीडियो खेतों में काम करते हुए, मेहनत करते हुए वायरल हो रही है। खबर है कि उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। इसमें राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो बोकारो जिला के बेरमो प्रखंड अंतर्गत स्थित अपने पैतृक गांव अलारगो में एक खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी 3 तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, जिसमें एक में वह ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी में गंजी और हाफ पैंट में खेत में खड़े हैं। एक अन्य तस्वीर में खेत में किसान धान रोपनी कर रहे हैं और मंत्री खेत के बाहर कुछ लोगों के साथ खड़े हैं। खबर है नहीं मिल पा रहा है पीएम उज्ज्वला योजना का मुफ्त सिलेंडर, तो यहाँ करें शिकायत। दोस्तों, अगर आपको भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी नहीं मिल रही है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए टोल फ्री नंबर 1906 दिया गया है। यह नंबर 24 घंटे चालू रहता है। इसके अलावा 1800-2666696 नए नंबर को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन के बारे में पूछताछ के लिए विशेष रूप से जारी किया गया है। इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इस पर आपको आपकी भाषा में सहायता मिल जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना का फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए संबंधित एजेंसी में
जाकर आप बात भी कर सकते हैं। योजना का फ़ायदा लेने के लिए आधार कार्ड के अलावा राशन कार्ड के अलावा 14 पॉइंट का घोषणा पत्र भी देना होता है। अगर इनमें से कोई भी कागज़ आप जमा नहीं करवाया है तो भी आप इस योजना का फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। खबर है, सेना में अब जवान फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत इन 89 ऐप का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। सेना के जवान जेसीओ अधिकारी अब सोशल मीडिया से लेकर ई-कॉमर्स तक कई प्लेटफॉर्मों पर इस्तेमाल होने वाले 89 ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उनको इन ऐप को 15 जुलाई से पहले डिलीट करना होगा। आपको बता दें कि सेना ने इन 89 ऐप पर उनके अकाउंट को बंद करने का निर्णय लिया है। तय सीमा के बाद ऐसा न करने पर कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय की ओर से यह आदेश सभी कमान को भेज दिया गया है। मध्य कमान के आदेश आने के बाद सभी रेजिमेंट, बटालियन, यूनिट, ट्रेनिंग सेंटर में ऐप के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दे दिया गया है। सुदूर तैनात जवान, अफसर व जेसीओ इन ऐप से अपने परिवारों से वीडियो कॉलिंग करने के साथ मैसेज देकर संपर्क करते थे। खबर है, हाईकोर्ट ने सरकार के ऑनलाइन क्लासेस बैन करने के आदेश पर लगाई रोक। दोस्तों, खबर आ रही है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करने पर पाबंदी लगाने के कर्नाटक सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह प्रतिबंध जीवन और शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया और एलकेजी के कक्षा 10वीं की ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की एक पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश अनुच्छेद 21 और 21A के तहत मिले हुए मौलिक अधिकारों का हनन करता है। कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक सत्र पहले ही शुरू हो चुका है और ऑनलाइन तरीके से ही शिक्षा दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस पर इस आधार पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि समाज के किसी खास वर्ग के पास सुविधा उपलब्ध नहीं है। खबर है, आधार कार्ड को लेकर भारत सरकार ने जारी किए ये 3 नए नियम। दोस्तों, डिजिटल दुनिया में किसी भी इंसान के पास एक पहचान पत्र होना अनिवार्य है। भारत सरकार ने आधार कार्ड को सभी सरकारी काम में अनिवार्य किया हुआ है, लेकिन हाल ही में आधार कार्ड से जुड़े 3 नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। आधार कार्ड भारत में 5 साल के बच्चे का बनाया जाता है। आपको बता दें कि इसमें से 3 नियम है, वो है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का आधार कार्ड इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है तो उसको कैद या जुर्माना दोनों भुगतना होगा। जुर्माने के तहत 1 रुपये देने का प्रावधान है। आपको बता दें कि यदि कोई बैंक या कोई भी संस्था आपके आधार कार्ड को पहचान पत्र नहीं मानती है और सेवाएं देने से मना कर देती है, तब कंपनी के खिलाफ केस किया जा सकता है। यदि कोई कंपनी या मालिक इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। खबर है, अटल पेंशन योजना को लेकर बड़ा ऐलान। सरकार ने आसान किए स्कीम से जुड़े नए नियम। जी हां, अब मिलेगा 2.28 करोड़ लोगों को ज़्यादा मुनाफा। दोस्तों, मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना अटल पेंशन योजना के तहत आप रोज़ाना 7 रुपये बचाकर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5,000 रुपये यानी सालाना 60,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। वही केंद्र सरकार ने अब बड़ा फैसला लेते हुए इस पेंशन स्कीम में अब साल में कभी भी पेंशन कंट्रीब्यूशन की रकम घटा या बढ़ा सकते हैं। 1 जुलाई से नियम लागू हो गया है। इस पहल का मकसद स्कीम को और आकर्षक बनाना है। यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू हो गई है। इससे पहले मेंबर्स को केवल अप्रैल में ही योगदान राशि में बदलाव की अनुमति थी। आपको बता दें कि PFRDA के अनुसार हालांकि मेंबर वित्त वर्ष में केवल एक बार पेंशन योजना में बदलाव कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत करीब 2.28 करोड़ अंशधारक पंजीकृत हैं। खबर है, BRO ने जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड समय में तैयार किए 6 पुल। राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में गुरुवार को 6 पुलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों का विकास राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता में बनी रहेगी। सिंह ने रिकॉर्ड वक्त में पुलों का निर्माण करने के लिए BRO को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सड़क, मार्ग और पुल किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखा है और दूरदराज के क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन परियोजनाओं की प्रगति पर नियमित निगरानी रख रहे हैं और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा रहा है।
खबर है अगले 5 सालों में वैश्विक तापमान में होगी बढ़ोतरी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जताई है चिंता। दोस्तों खबर आ रही है आने वाले 5 सालों में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होती रहेगी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इस पर चिंता व्यक्त किया है। दरअसल वैश्विक समझौते के तहत दुनिया के देशों ने दीर्घकालीन औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया लंबी अवधि की तापमान वृद्धि सीमा 1.5 डिग्री को पार कर जाएगी। तापमान के इस स्तर को वैज्ञानिकों ने विनाशकारी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने के लिए निर्धारित किया था।